जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग टैली RP9 में कुछ क्वेश्चंस को बना करके देखने वाले हैं। आपने बहुत सारे टैलीज के क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन ज़रा इस क्वेश्चन को भी आप एक बार बना करके देखें कि क्या आप ये क्वेश्चंस बना पा रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि परचेज ऑन गुड्स, कोई सामान परचेजिंग किया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे सामान का नाम क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन कोई गुड्स आपका जो है जो परचेज किया जा रहा है, क्रेडिट ड्यू ऑन 30 डेज, मतलब उधार खरीदारी हो रहा है। किससे? तो राज से। कितने दिनों के लिए? 30 दिनों के लिए, विद 18% GST एंड 5% डिस्काउंट। दोस्तों GST में डायरेक्ट अगर GST लिखा हुआ है तो यहाँ पे दो GST काम करेगा आपको, यानी इंटर स्टेट यानी CGST और SGST। यानी जब भी आपका सिंपल GST लिखा हुआ हो और वो लोकल पार्टीज़ हो तो वहाँ पे दो GST वर्क करेगा आपका, यानी CGST और SGST। अगर दोस्तों लोकल पार्टी नहीं हो, स्टेट आपका चेंज हो, तो वहाँ पे आपका वर्क करेगा इंट्रा स्टेट यानी सिर्फ IGST। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ज़रा भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको कि परचेज किया जा रहा है, राइट। यहाँ पे 30 दिनों के लिए उधार है, जो परचेजिंग का काम है आपका, और 18% GST और 5% डिस्काउंट। तो दोस्तों इसमें जो टॉपिक यूज़ होने वाला है वो आपको टॉपिक यूज़ होगा उधार खरीदने के लिए हमें एक बिल बाय बिल का, जिसको बिल वाइज डिटेल्स भी बोलते हैं। तो एक टॉपिक आपको यूज़ करना होगा बिल बाय बिल, एक GST टॉपिक यूज़ करना पड़ेगा, और डिस्काउंट के लिए एक टॉपिक आपको डिस्काउंट यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस 3 टॉपिक का यूज़ करके हम इस दोनों क्वेश्चंस को बनाएंगे। आगे जो चीज़ आप परचेज कर रहे हैं वही सामान आपको शोल्ड भी करना है। शोल्ड ऑन गुड्स यानी कोई सामान आप क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, जैसा कि सोनू से ड्यू ऑन 20 डेज, उधार बेच रहे हैं 20 दिनों के लिए। कभी भी दोस्तों क्वेश्चन में अगर क्रेडिट लग जाता है इसका मतलब उधार होता है। ये कितना है? तो 18% इसमें भी GST चार्ज करना है और 5% इनको भी डिस्काउंट देना है। सामान तो ऑलरेडी आपको दिख ही रहा है, एक फ़ैन है और एक 1 टन AC है। तो दोस्तों ये परचेज की ट्रांजेक्शन, उधार और सोल्ड की ट्रांजेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। आइए हम इसे सॉर्ट आउट करते हैं टैली RP9 में। दोस्तों हम यहाँ पे टैली ऑन कर लिए हैं और बिल्कुल फ्रेश तरीके से समझने के लिए हम एक नया कंपनी ABC नाम से बना लेते हैं, इंडिया और बिहार का। इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। एस्केप से बैक जाएंगे। सेम स्टेट में लोकल पार्टी है तो सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन्स करना है। हमें क्या करना होगा? बिल बाय बिल, GST और डिस्काउंट, 3 टॉपिक पे काम करना है। तो तीनों टॉपिक को पहले फीचर से यस करने होंगे। तो दोस्तों हम चले जाते हैं F11 में। F11 में टैली के फीचर्स मिलते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग फीचर्स में, अकाउंटिंग में जाने के बाद उधार के लिए हम बिल बाय बिल ऑप्शंस को यस करेंगे, और नीचे एक नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो का ऑप्शन है, उसे यस करके और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये ट्रांजेक्शन्स उधार के लिए आपका हो जाता है। अब दोस्तों दूसरा काम है आपका GST का। तो GST मिलेगा आपको टैक्सेशन में, तो आप टैक्सेशन में जाइए, इंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST का ऑप्शन दिखाई देगा, GST को यस कीजिएगा और इंटर कीजिएगा। उसके बाद सेट अल्टर GST डिटेल्स को भी यस कीजिएगा, इंटर कीजिएगा। तो डिटेल्स का मतलब तो डिटेल्स डालना पड़ेगा आपको। स्टेट ऑटोमेटिक आपका ले लेगा बिहार, रजिस्ट्रेशन रेगुलर ऑटोमेटिक ले लेता है, और GST नंबर आपसे पूछा जाएगा कि आपका GST नंबर क्या है, तो एक रैंडम ही कुछ GST नंबर आप टाइप कर लीजिएगा कीबोर्ड से, इंटर करना है। इंटर करने के बाद डेट ऑटोमेटिक ले लेगा और कोई चेंजिंग नहीं करना है आपको, डायरेक्ट आपको एक्सेप्ट करना है। फिर से इंटर करना है और इंटर करने के बाद फाइनली एक्सेप्ट कर लेना है। तो दोस्तों आपने GST को भी यस कर लिया। अब बात आती है डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट आपको मिलेगा इन्वेंट्री फीचर्स में, तो हमें इन्वेंट्री फीचर्स में जाना है, इंटर करना है। अब दोस्तों आपको खोजना है यहाँ पे डिस्काउंट कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा इनवॉइसिंग के साथ ये लास्ट ऑप्शन है आपका, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। इस ऑप्शन को यस करना है और यस करने के बाद इंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेना है। दोस्तों ये तीनों टॉपिक्स फीचर्स मैंने यस कर लिए हैं जो मुझे वर्क करने हैं। अब आइए इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं कि मुझे क्या क्या काम करने हैं। तो हम स्केप से चलते हैं बैक। सबसे पहले दोस्तों काम होता है लेज़र बनाने से रिलेटेड। तो लेज़र हम बनाएंगे, तो आइए देखते हैं लेज़र क्या क्या बनेगा। इसके लिए जाना है आपको अकाउंट्स इन्फो में, फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा लेज़र का, लेज़र पे क्लिक करना है। फिर आपको जाना है क्रिएट ऑप्शन में, इंटर करना है। इंटर करने के बाद दोस्तों आपको एक लेज़र बनाना है यहाँ पे, सबसे पहला सेल्स का। तो दोस्तों हम यहाँ पे एक सेल्स का लेज़र बना रहे हैं जो कि अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में। तो यहाँ से हम सेल्स अकाउंट को डालेंगे और इंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों सेल्स के लेज़र में बिल बाय बिल से कोई मतलब नहीं होता है, हम इसे इंटर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको GST का पूछा जा रहा है, तो ये ज़रूरत है आपको सेल्स के लेज़र में डालना। तो GST एप्लीकेबल पूछेगा,
इसे आप अप्लीकेबल कीजिएगा। डिटेल्स पूछा जाएगा तो आप यस कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आप गुड्स को टाइप कीजिएगा। HSN नंबर जो कोड होता है वो आप यहाँ पे टाइप कीजिएगा कंपनी का, फिर इंटर कीजिएगा। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस अगर आप लोकल पार्टी के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल को डालिएगा। इंट्रा स्टेट नहीं होना चाहिए, इंटर स्टेट होना चाहिए। तो हम यहाँ से सेल्स टैक्सेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इंटर करके नीचे आएंगे तो इंटीग्रेटेड टैक्स पूछा जाएगा। आपको पता ही है क्वेश्चन में 18% टैक्स बोला जा रहा है, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड मतलब ऑल ओवर होता है, तो ऑल ओवर 18% आपका टैक्स लगेगा। अब दोस्तों सेंट्रल चार्ज कितना होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट 9% हो जाता है, आपको कुछ करना नहीं है। और स्टेट भी यहाँ पे 9% यानी 9% हो जाएगा। केस का मतलब होता है ठहराव चार्ज, पार्किंग चार्ज, जो कि आपका 0% रहेगा। टाइप ऑफ सप्लाई, क्या कर रहे हैं आप, सर्विस दे रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं, तो गुड्स है, हम सप्लाई कर रहे हैं तो गुड्स को सेलेक्ट करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों एक लेज़र बनेगा परचेज का। दोस्तों परचेज का लेज़र ही परचेज अकाउंट में जाता है, तो हमें यहाँ से परचेज अकाउंट लिस्ट ऑफ ग्रुप से सेलेक्ट करना है, इस ग्रुप से। तो देखिए यहाँ पे रहा परचेज अकाउंट और इसे हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद फिर से इसमें बिल बाय बिल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जीएसटी का डिटेल्स आपको डालना है। जीएसटी अप्लीकेबल होगा। जीएसटी डिटेल्स यस करना है आपको। डिस्क्रिप्शन में लिख लेना है गुड्स मतलब कोई सामान होता है, और HSN कोड जो था वो आपको डाल लेना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस सेम स्टेट में करना है, इसलिए हम यहाँ पे डालेंगे परचेज टैक्सेबल। सबसे नीचे ऑप्शन आपको दिख जाएगा परचेज टैक्सेबल, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ऑल ओवर टैक्स 18% चार्ज करना है, जिसमें सेंट्रल 9%, स्टेट 9%। टाइप ऑफ सप्लाई, यहाँ पे केस पूछ रहा है तो केस को हम 0% रखेंगे, और सप्लाई हम यहाँ से गुड्स को सेलेक्ट करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों एक लेज़र बनेगा CGST का, ये अंडर जाएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, क्योंकि कोई भी टैक्सेबल काम होता है तो अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज लिस्ट ऑफ ग्रुप से ही डालते हैं हम लोग। इंटर करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे टाइप ऑफ ड्यूटीज में GST, फिर इंटर करना है। टैक्स टाइप हो जाएगा आपका C बना रहे हैं इसलिए सेंट्रल टैक्स, इंटर करेंगे। C यानी आधा हो जाएगा, 9% होगा तो 9%। राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 0, और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों एक और लेज़र बनाएंगे हम लोग SGST का, इंटर करेंगे, जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में GST, स्टेट टैक्स को सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज 9 हो जाएगा। राउंडिंग मेथड आपका नॉर्मल राउंडिंग, और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों एक नाम है राज का, जिससे हमें उधार खरीदना है, तो राज का एक लेज़र हम डालेंगे जो कि अंडर जाएगा संडे क्रेडिटर में, क्योंकि इसे हम परचेज करने वाले हैं। ये मेरा परचेजर पार्टी है तो हम इसे संडे क्रेडिटर में डालेंगे। अब दोस्तों बात आती है बिल बाय बिल का, तो बिल्कुल राज से हम लोग उधार खरीदने वाले हैं तो इसे हम बिल बाय बिल को यस कर लेंगे। पीरियड वगैरह हम यहाँ पे छोड़ देंगे। इंटर करके आगे आएंगे तो राज का डिटेल्स, यहाँ पे मेलिंग डिटेल्स में राज का डिटेल्स पूछा जाएगा। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल करके इंटर करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों हमें सोल्ड किससे करना है तो एक बार देख लेते हैं। सोल्ड करना है मुझे यहाँ पे सोनू से, तो दोस्तों मुझे एक सोनू का भी लेज़र बनाना पड़ेगा। अंडर जाएगा संडे डेटर्स में, बिकॉज हम इसे सोल्ड करने वाले हैं। बिल बाय बिल को हम यस रखेंगे और इसे भी इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों लेज़र्स का ऑल ओवर वर्क मेरा हो चुका है। अब हम स्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हमें जाना है इन्वेंट्री इन्फो में। अब जो सामान आपको सोल्ड करना है यानी ट्रांजेक्शन्स करना है उसका डिज़ाइन हम तैयार करेंगे। इसके लिए जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में, पहले तो यूनिट्स ऑफ मेजर बनाएंगे, इंटर करेंगे और क्रिएट करेंगे। दोस्तों यूनिट हम लोग इसलिए बनाते हैं कि सामान मेरा क्या चीज़ पे बिकने वाला है। तो अगर हम क्वेश्चन में दिखा दें तो सामान मेरा सब पीस पे बिकने वाला है, यानी पीसेज आइटम है। तो हम यहाँ पे सिंबल लगाते हैं पीस का, पूरा नाम होगा PIECE, इंटर करेंगे। दोस्तों हम PCS भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। PIECE इंटर करेंगे और यहाँ से भी सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग PCS। इंटर करने के बाद नंबर ऑफ डेसिमल पहले 0 रहेगा और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप से बैक जाएंगे, ये मेरा मेज़र बन गया। अब हम ग्रुप में जाते हैं और ग्रुप में ये किस चीज़ का ग्रुप है, जो सामान आप परचेज या सोल्ड कर रहे हैं, जैसे फ़ैन है और AC है तो ये इलेक्ट्रिक ग्रुप में आता है। तो हम इसे इलेक्ट्रिक ग्रुप का एक यहाँ पे बना लेते हैं नाम। दोस्तों मैंने इलेक्ट्रिक का एक ग्रुप बना लिया जो कि अंडर प्राइमरी में डाला और इंटर करके इसे भी एक्सेप्ट कर लिया। अब एस्केप से बैक जाना है। अब आपको लास्ट टाइम बनाना है स्टॉक आइटम, इंटर करना है, फिर क्रिएट करना है। आइटम में है आपका एक फ़ैन, तो हम एक फ़ैन डाल लेते हैं, अंडर इलेक्ट्रॉनिक में डाल लेते हैं और यूनिट PCS। यहाँ से इंटर करके आएंगे तो GST यस करना होगा, यानी GST अप्लीकेबल करना होगा। डिटेल्स यस करना है, डिस्क्रिप्शन में गुड्स लिखना है, HSN जो कोड था वो डाल लेना है। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी हम यहाँ से टैक्सेबल डालेंगे। इंटर करके नीचे आएंगे, परसेंटेज 18% चार्ज है,
9% स्टेट, 9% सेंट्रल, और इंटर करने के बाद केस 0, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स और एक्सेप्ट। अब दोस्तों दूसरा आइटम बनाएंगे हम 1 टन एसी। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं 1 टन एसी। दोस्तों ये जाएगा इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रिक में, और यहाँ से पीसीएस को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जीएसटी अप्लीकेबल करेंगे, जीएसटी डिटेल्स को हम यस करेंगे, डिस्क्रिप्शन में गुड्स को लिखेंगे, एचएसएन कोड टाइप करेंगे, ऑन वैल्यू डालेंगे कैलकुलेशन टाइप में, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल को डालेंगे। इंटर करने के बाद इंटीग्रेटेड टेक्स्ट 18% डालेंगे, जिसमें सेंट्रल 9%, स्टेट 9%, केस 0%, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को डालते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके से बैक जाएंगे। दोस्तों ये दोनों मेरा काम हो चुका है, अकाउंट्स इन्फो का और इन्वेंट्री इन्फो का। अब हमें ट्रांजेक्शन्स करने के लिए चले जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, इंटर करना है। इंटर करने के बाद F9 प्रेस करना है, यहाँ से परचेज का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर डालते हैं 1, रसीद नंबर जिसको बोलते हैं, डेट डाल लेते हैं आज का, पार्टी नेम हमने राज का बना रखा है क्योंकि राज से खरीदना है तो राज को डाल लेते हैं और इंटर करके हम आगे बढ़ते हैं। लेज़र परचेज का पूछेगा, यहाँ से परचेज को डाल लेते हैं। नेम ऑफ आइटम में हम पहले फैन को डाल लेते हैं। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लिखना है मुझे, इंटर करना है। क्वांटिटी देख लेते हैं, फ़ैन का क्वांटिटी 100 पीस है 7000 के रेट से, तो हम यहाँ पे 100 पीस डाल लेते हैं, इंटर करेंगे। दोस्तों रेट है 7000 तो 7000 डाल लेते हैं। डिस्काउंट 5%, इंटर करेंगे। फिर इंटर करने के बाद दूसरा 1 टन एसी है आपका, तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लिखना है, इंटर करना है। क्वांटिटी हम एक बार चेक कर लेते हैं, 10 पीस है 20000 के रेट से, तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं 10 पीस 20000। ये भी 5% पे है क्योंकि दोनों आइटम पे 5% ही डिस्काउंट है, तो हम 5% डिस्काउंट करते हुए इंटर करेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पे CGST को चार्ज करेंगे टैक्स के रूप में, और एक SGST को चार्ज करेंगे टैक्स के रूप में। ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेशन हो जाएगा आपका। फिर इंटर करना है। इंटर करने के बाद जब अमाउंट के पास कर्सर आएगा तो आप इंटर कीजिएगा, तो बिल वाइज डिटेल्स का एक ऑप्शन यहाँ पे खुलेगा जिसमें ये डिटेल्स पूछा जाएगा। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, तो दोस्तों जब भी हम एडवांस पेमेंट करते हैं तो एडवांस डालते हैं, रिसिप्ट करते हैं या फिर पेमेंट करते हैं तो हम यहाँ पे अगेंस्ट डालते हैं, और कभी भी अगर आपको परचेज या सोल्ड करना होता है तो उसके लिए न्यू रेफरेंस डालते हैं। ऑन अकाउंट हम लोग ऑन वैल्यू पे डालते हैं, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे न्यू रेफरेंस ऑप्शन क्योंकि हम अभी परचेज कर रहे हैं। नाम डालेंगे राज का, इंटर करेंगे। क्रेडिट मुझे खरीदना है कितना दिनों के लिए, 30 डेज, तो यहाँ पे 30 दिन हम डाल लेंगे, इंटर करेंगे। और इंटर करने के बाद एक नरेशन अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बीइंग क्रेडिट परचेज टू राज। तो राज से मैंने क्रेडिट परचेज किया और इंटर करने के बाद इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये परचेज का ट्रांजेक्शन आपका सक्सेसफुली हो जाता है उधार क्वेश्चंस के हिसाब से। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सोल्ड करना है। तो सोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की F8 होता है, यहाँ से सेल्स खुलेगा। रेफरेंस नंबर हम 1 डालते हैं, पार्टी नेम हम सोनू का डालते हैं क्योंकि सोनू से हम बेचने वाले हैं। इंटर करने के बाद इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेजर सेल्स का डालते हैं, सामान हम फिर से वही डालते हैं फ़ैन, और एक बार देखते हैं मुझे सोल्ड कितना करना है। तो दोस्तों फ़ैन का 10 पीस 9000 के रेट से और 1 टन एसी 2 पीस 30000 के रेट से, तो हम यहाँ से डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं डालते हैं, 10 पीस सोल्ड करते हैं 9000 के रेट से, इंटर करेंगे 9000। दोस्तों इसमें भी डिस्काउंट 5% ही करना है, तो हम यहाँ से डिस्काउंट के लिए 5% देंगे, यानी 5 लिख करके इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक परसेंट ले लेता है, अमाउंट भी आपका डिडक्ट हो जाएगा। 1 टन एसी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटर करेंगे। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लिखना है, और एसी मुझे 2 पीस होल्ड करना है 30000 के रेट से, इंटर करेंगे। डिस्काउंट सेम करना है 5%, और इंटर करने के बाद CGST आपको चार्ज करना है, ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेशन होगा, और SGST चार्ज करेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद दोस्तों अमाउंट के पास कर्सर आएगा, फिर इंटर कीजिएगा तो बिल वाइज डिटेल्स का एक ऑप्शन आएगा जिसमें उधार से रिलेटेड डिज़ाइन डालना है आपको सारे चीज़। तो जब भी सोल्ड करेंगे तो इसके लिए न्यू रेफरेंस डालेंगे। उसके बाद नाम डालेंगे हम यहाँ पे, नेम में सोनू, कितने दिनों के लिए है, 20 डेज़ के लिए उधार है, इंटर करेंगे। और एक नरेशन लिखेंगे बीइंग क्रेडिट सोल्ड टू सोनू। तो दोस्तों ये ट्रांजेक्शन हो जाता है। इंटर करने के बाद इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर देखना होता है तो बैक जाएंगे, डिस्प्ले में जाना होता है, इंटर करेंगे, डेबुक में जाएंगे और इंटर करेंगे, और अल्ट F1 प्रेस करके हम डिटेल्स देख सकते हैं यहाँ पे, या फिर हम यहाँ से इंटर करके और डिटेल्स को देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किए हैं। आप भी इस क्वेश्चन को आराम से बैठ करके और बनाइए कि आप बना पाते हैं इस टाइप्स के क्वेश्चन को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।